प्रस्तुत प्रसंग है इनका जन्म मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले में उडुपी के निकट बेलली ग्राम में हुआ है। वैसे इनके बाल्यकाल का नाम श्री वासुदेव था। भगवान की आज्ञा से साक्षात पवन देव ही श्री स्वामी माधवाचार्य जी के रूप में अवतार लिए हैं। जग में भक्ति प्रचार हित हरियादेश ही पाए, पवन देव हो अवतरे मध्वाचार्य कहाए। चिकने होनहार तरु पाता त्यो बचपन में ही गुण ब्राता, अल्प समय में अनायास ही हृदय विराजी विद्या सबही। अच्छा, श्री माधवाचार्य जी महाराज बाल्य अवस्था से ही चमत्कारी हो गए, चमत्कार दिखाना शुरू किए। इनके बल पराक्रम चमत्कार को देख करके लोग मानते थे कि साक्षात हनुमान जी हैं, नहीं तो साक्षात भीम है। एक बैल का व्यापारी था और उसने इनके पिताजी से बैल का मोल ले रहा था और इन्होंने एक मुट्ठी अन्न उनके हाथ में रख दिए और वे बड़े संतुष्ट होकर के चले गए और उन्होंने फिर मोल का मांग नहीं किया, मानो उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। कुछ बड़े हुए और भी चमत्कार दिखाते गए। इसके बाद इन्होंने माता पिता से कहा कि हम सन्यासी बनना चाहते हैं, बाबा जी बनना चाहते हैं। माता पिता बड़े दुखी हो गए, माता पिता बड़े दुखी हो गए। पुत्र स्नेह बस, क्योंकि 12 वर्ष तक साधना किए तब जाकर के पुत्र प्राप्त किए हैं, इसलिए आज्ञा नहीं दे रहे थे। तब इन्होंने कहा यदि आप हमें प्रेम के बस कर रोकेंगे तो इससे आप ही को दुख होगा। पिताजी, माताजी, कोई आंधी को रोक पाया है? नहीं ना। कोई वर्षा को रोक पाया है? कोई नदी की धारा को रोक पाया है? नहीं। रोकने वाले को नुकसान उठाना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। हे माता पिताजी, जब मैं घर छोड़ करके वन में चला जाऊंगा तब मैं बड़ा भाई कहलाऊंगा। मेरे जाने के बाद मेरे छोटा अनुज का जन्म होगा। पिताजी ने, माताजी ने कहा इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हारा छोटा भाई का जन्म होगा, तुम्हारा छोटा भाई आवेगा? तब उन्होंने कहा पिताजी, सूखा वृक्ष देख रहे हैं ना, और ये सूखा तालाब, कल सुबह होते होते यह वृक्ष पत्ता फूल फल से संपन्न हो जाएगा और ये सरोवर जल से परिपूरित हो जाएगा, इसमें कमल भी खिल जाएगा। यदि मेरी बात ये सत्य होगी तो मान लीजिए कि मेरा छोटा भाई का भी जन्म होगा।
ऐसा ही हुआ। प्रातः होते ही वह वृक्ष, वह सरोवर जैसा इन्होंने कहा था वैसे दिखने लगा। तब माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक आदेश दिए, ठीक है जा सकते हो। फिर बाद में मध्यगेह भट्ट जी के घर में सुंदर वेदवती जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है। सबको बड़ा आनंद आने लगा। हृदय सरोवर सबके भरी गए, काम रूप तरुवर ही फरी गए, सबके मन असभा विश्वासा, अवतारी यह ज्ञान प्रकाशा। फिर रजत पीठपुर जहां कि भगवान है अनंत देव जी, वहीं के महंत श्री अच्युत पक्षाचार्य जी, रजतपुर पीठ के स्वामी जी जिनका नाम था अच्युत पक्षाचार्य जी, उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त किए। गुरु जी ने इनका नाम रखा पूर्ण प्रज्ञ जी। पूर्ण प्रज्ञ जी, यथा नाम तथा गुण भी था इनमें। नाम था पूर्ण प्रज्ञ, और प्रज्ञ माने विद्या से, ये प्रज्ञ माने ज्ञान से परिपूर्ण भी थे। गुरु जी से भी जब संवाद करते थे, सत्संग करते थे, तो गुरु जी जो कोई शंका करे तो उसका भी उत्तर बड़ी विनम्रता से पूर्ण प्रज्ञ जी दिया करते थे। कुछ वर्ष के बाद पूर्ण प्रज्ञ जी ने गुरु जी से कहा, आज्ञा दीजिए तो मैं गंगा स्नान के लिए जाऊं, तीर्थ यात्रा के लिए जाऊं। तो गुरु जी को पूर्ण प्रज्ञ के प्रति बड़ा स्नेह था। उनको इनका वियोग सहन नहीं होने वाला था। उन्होंने ठाकुर श्री अनंत जी से प्रार्थना किया है। तो ठाकुर जी ने यह कहा कि इस सरोवर के मध्य में गंगा जी का प्राकट्य होगा, उसमें स्नान आप कर लेना। कहा ठीक है। फिर इसके बाद देखा कि बिल्कुल सवेरे प्रातः काल सरोवर के मध्य में तरंगे उठने लगी और जल का रंग धवल दिखने लगा, और लगा कि गंगा जी प्रकट हो गई हैं। फिर अच्युत पक्षाचार्य और पूर्ण प्रज्ञ दोनों गुरु शिष्य स्नान किए। पूर्ण प्रज्ञ जी ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। गुरु जी कृपा प्राप्त किए। गुरु जी चाहते थे कि मैं जब तक रहूं यहां रहें। इसके बाद धर्म प्रचार की बात आती है। श्री माधवाचार्य जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से धर्म का प्रचार किए, और स्वामी श्री माधवाचार्य जी के लिए स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने मेघ से उपमित किया कि मेघ के समान हो गए। हारे मायावादी कपटी, हरिरति सरि दक्षिण दिशि प्रगति, अग्रगण्य विद्वान सूर्य है, सरऊ सर में रस ही पूरी है। कृषि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऊसर भूमि भी यदि पानी में कुछ दिन तक डूबा रहे तो फिर वह भूमि उपजाऊ हो जाएगी। स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज ऐसे ऊसर हृदय वाले को भी सरस बनाते गए। सरऊ सर में रस ही पूरी है, भई ख्याति हरि भक्ति प्रचारी, मायावादिन मानी हारी, करत दिग्विजय बाद विवादा, नहीं दिखत कहूँ मायावादा, एक सभा में पन करी आए। एक जगह आपने एक उपनिषद का व्याख्यान किए, तो उस पर दूसरे विद्वान ने दूसरे तरीके से व्याख्यान कर दिए। तब स्वामी श्री माधवाचार्य जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो आप लोग, क्या
विष्णु सहस्त्र नाम के एक श्लोक का 100 अर्थ होता है। महाभारत के एक श्लोक के 10 अर्थ होते हैं और वेद के एक मंत्र के 3 अर्थ होते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने सब सुनाया तो लोगों ने माना कि बता इस प्रकार से इनकी प्रतिभा है। लखी पंडित मंडल चकरायो, सबने अपनो गुरु बनायो। इसके बाद इनकी यात्रा क्रम में आगमन हुआ बद्री नारायण अर्थात बद्रिका आश्रम में। भगवान नरनारायण का दर्शन किए, आशीर्वाद लिए। भगवान वेदव्यास जी का दर्शन किए, उनसे गीता भाष्य का तत्व प्राप्त किए। और भगवान वेदव्यास जी ने स्वामी श्री माधवाचार्य जी को एक शालिग्राम प्रदान किए और आशीर्वाद प्रदान किए। फिर आप बहुत से ग्रंथ बनाए। द्वारकापुरी में एक जहाज चल रहा था। द्वारावती ते पोतैक मलबार को जात, गोपी चंदन ते ढकी प्रतिमाता में ख्यात। वह जहाज समुद्र में डूब गया। जलमग्न भासो तुलुब ढिग, तब कृष्ण न्याय सुदई। जब वह जहाज डूब गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्री माधवाचार्य जी महाराज से, स्वामी श्री माधवाचार्य जी से कि हे माधवाचार्य जी, इस जहाज में मेरी एक मूर्ति थी, उसको आप निकालिए समुद्र से। तहते निकारी मूर्ति सो थापित ओडपी में भई, भाती रथ पावन यश बढ़ा, सब लोग मिल जय जय करई। यही भांति हरई सन्मुख करई, और पाप जीवन के हरई। एक बार एक व्यापारी का जहाज डूबने लगा और इन्होंने स्वामी श्री माधवाचार्य जी को स्मरण किया तो उनका जहाज बच गया, नहीं डूबा। तब उन्होंने बहुत से धन स्वामी जी को अर्पित किए, पर इन्होंने कुछ नहीं लिया। हरि राग जग बैराग था, प्रीति रोम में इनके रमा। जनहित करत अरु ग्रंथ चोरत, सब लखन कीन्यो क्षमा। एक बार चोरों ने घेर लिया तो आप पाषाण के मूर्ति बन गए, पाषाण के विग्रह बन गए। पंजाब की यात्रा किए, शिष्य लोग पीछे चलते थे, आप थोड़ा आगे हो जाते थे, एक जगह बैठ के ध्यान करने लगे। वहीं पर पांचाल नरेश की सवारी निकली। राजा के मंत्रियों ने उनको उठाने का प्रयास किया, नहीं उठे तो आदेश किया हाथियों से को चलवा दो। हाथियों को छोड़ा गया, हाथी वहां जाकर स्तब्ध हो गए। राजा हाथी से उतर करके, राजा अपनी सवारी से उतर करके चरण बंदन किए, सब भक्त बन गए। इन्होंने उडुपी में भगवान की स्थापना की। श्री राम सीता दुई भुज, विठल श्री चतुर्भुज सोहने। श्री राम सीता दुई भुज, विठल श्री चतुर्भुज सोहने। काली दमन घन श्याम के, मंदिर उडुपी में बने। अयद्यापि करि दर्शन, सुखद आचार्य जस सब जाग गा रहे। उनके बताए मार्ग पर चल, इष्ट फल जन पा रहे। स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज के जब अवतार का कार्य पूरा हो गया है, तब उन्होंने परधाम जाने के पूर्व उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य श्री पद्मनाभाचार्य जी को वह शालिग्राम प्रदान किए जो उन्होंने भगवान वेदव्यास जी से प्राप्त किया था।
और उनको उपदेश दिए तथा कहा, सुनो, आज के बाद भक्ति प्रचार की जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई। अति उदार आचार्य की महिमा अमित अपार, शिष्य प्रशिष्य अनेक, मठ भे प्रचार आधार। इस प्रकार से स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज को भक्ति का प्रचार किए। तो हम लोगों ने सुना रुद्र संप्रदायाचार्य स्वामी श्री विष्णु स्वामी जी तथा ब्रह्म संप्रदायाचार्य स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज। अब आगे वर्णन आ रहा है सनकादिका संप्रदायाचार्य, सनकादिक संप्रदायाचार्य श्री स्वामी निम्बारकाचार्य के बारे में। सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।